ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल एक्सरसाइज का हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने देखा और उसके एंडिंग के बाद मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और ये जो है इसमें बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनकी वैल्यू को निकालिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये बहुत आसान से क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से है, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जब पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपको दिया गया है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है और उसके बेसिस पर आप जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पोलिनोमियल है इसको लिख लेते हैं, ओके। यहाँ से हम जो वैल्यूज निकाल सकते हैं उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, ओके। दिस वन, इसका आप आंसर लिखिए और ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रख दीजिए और हमेशा की तरह फर्स्ट आप इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म को लिखिए, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने इसकी जनरल इक्वेशन को लिखा और इसके साथ कंपेयर कीजिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो और जो इक्वेशन हमको गिवन है उनका कंपेयर करके हम ए बी सी के वैल्यूज को निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, दैट इज ये आपका 1x स्क्वायर दैट इज 1x और माइनस 12। तो ए की वैल्यू कितनी मिली? ए की वैल्यू बन जाती है यहाँ से 1 एंड बी की वैल्यू क्या बनेगी? बी की वैल्यू मिलेगी आपको 1 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 12। हमने इसमें कंपेयर किया और हमने ये देखा है हम यहाँ से डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है और यहाँ से वैल्यू रखते हैं माइनस 1/1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई है -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको -1 मिली, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें से निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा और वो होता है आपका फॉर्मूला सी अपॉन ए और सी की वैल्यू दिख रही है आपको -12 और ए की वैल्यू है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? -12 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है -12। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जनरल इक्वेशन उसकी लिखिए और उसके साथ में कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं जो हमको सॉल्व करना है बेसिकली, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल ये थोड़ा सा जाना पहचाना जैसा लग रहा है। हमने क्लास 9th में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा हुआ है, थोड़ा सा उसको हम याद करेंगे। तो दैट इज ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिले तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप इसको लिखते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल ए स्क्वायर की जगह में अल्फा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह में यहाँ आपको बीटा स्क्वायर दिख रहा है। तो इसमें जो कमी चल रही है दैट इज 2ab नहीं है, यहाँ 2ab है तो यहाँ वो कितना होना चाहिए? यहाँ आपको 2 अल्फा बीटा होना चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले पर यहाँ से इसमें हम लिख देंगे एडिंग 2 अल्फा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम ऐड करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसा हमने 9th में पढ़ा था यूक्लिड की ज्योमेट्री में ना। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फा बीटा को आप क्या कीजिए इस पर ऐड भी कीजिए और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लोग। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन है, इस पर हमने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दिया और साथ में 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, ओके। हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा इसको लेकर क्या कर सकते हैं? इसको फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर की जगह में अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह में बीटा स्क्वायर एंड 2ab की जगह में क्या हो गया आपका? 2 अल्फा बीटा, ओके। अगर ये फॉर्मूले को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ओके। आप देखिए यहाँ से ऐसा हमने करने पर क्या मिला हमको? दैट इज ये सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास पहले से है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -12 है। अब जाके इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? -1। यहाँ पर रखिए -1 का स्क्वायर दैट इज 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? ये होगी आपकी -12 हो गया, ओके। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा और 1 का स्क्वायर हो गया 1 और दैट इज ये माइनस है, ओके। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस और दैट इज
12 इंटू 2 ये बन गया आपका 24 और दोनों को हमने सम किया तो कितना आ गया आपका 25। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 25। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके थैंक यू। आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, तब तक हम इसको सेकंड पोर्शन इसका बनाते हैं। ओके पॉज करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन अब हम इसमें चलेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, दिस वन। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, इसकी जरूरत है हमको अभी और फिलहाल इसको जरूरत है तो हम यहाँ पर को इसको इरेज करते हैं अगेन। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से कंसेप्ट चलेंगे। हाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमारे पास में माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अब यहाँ से अगर हम देखें तो डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हम यहाँ से रख सकते हैं, बट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन ये है एक फ्रैक्शन ये है, तो हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये इधर चला गया जैसे बीटा प्लस अल्फा, इस तरीके से आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया। माइनस कितना है 2 अल्फा इंटू बीटा है। ओके अब आपको दिख रहा है अभी बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, आप जो भी इसको लिखना चाहें ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो साथ में आ गया अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके हाँ अब सीधा डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 है -2। हाँ और साथ में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ भी रख लेते हैं -12 रख लिया। ओके दिस वन, तो -1 से -1 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ हमको मिला है 1/12 अगेन, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस का कितना हो गया आपका प्लस, और ये बना आपका 12 इंटू 2 दैट इज 24 आ गया। ये आ गया आपका 24 और इसका हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है तो एलसीएम हमको यहाँ लेना पड़ेगा। ओके ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मुझे इधर चलना पड़ेगा। ओके दिस पोर्शन पर यहाँ से हमने इसका हाँ ये वाला पोर्शन दिखा आपको। ठीक है ओके ठीक है हाँ, तो यहाँ से हमने इस पर एलसीएम लिया, ये बन गया आपका एलसीएम 12 आ गया है और इसको आप सॉल्व करेंगे दैट इज 1 प्लस 24 इंटू आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सो मल्टीप्लीकेशन के बाद 24 इंटू ये आ गया आपका 12 आया है और ये बन गया है 48, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4 एंड 2 आ गया 882 यानी कि 288 आ गया। दिस वन 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 288 हमको मिल रहा है अपॉन कितना आया 12 आया, इन दोनों को ऐड कर दो 289 अपॉन ये आ गया आपका 12। ठीक है ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ये देखिए, जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिखेगा तो उसको बनाना है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर हमेशा 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दीजिए और साथ में 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। सो दैट्स ऑल, और भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, सीखिए, पढ़िए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।